हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एडू एजाइल के 15 डेज 150 टॉपिक चैलेंज रिवीजन सीरीज के लेक्चर नंबर 13 में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन। और यदि आपने हमारे इसी सीरीज के प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उन्हें भी गो थ्रू कर लीजिए, वो सभी आपके रिवीजन के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। क्योंकि एग्जाम में कुछ ही दिन बच रहे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिविजन करना है। और रिविजन को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो आप बार बार 2 से 3 बार वीडियोस को देखिए, इससे आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन होंगी। चलते फिरते देखते रहिए। टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आप हमारा पीडीएफ भी ले सकते हैं इन्हीं लेक्चर्स का, जो कि आपको पढ़ने में हेल्पफुल होगा। तो यही सब आप कीजिए। हम इसी कोशिश में है कि हम आपको टू द पॉइंट क्रिस्प मैनर में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उससे रिलेट करके चीज़ें दें। ये पॉइंट्स ऐसे रहेंगे जो आपको, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। हम आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कम से कम टाइम में। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और वीडियोज़ को बार बार प्लीज़ गो थ्रू करते रहिए, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन हो। आज के लेक्चर में हम देखेंगे मध्य प्रदेश खनिज के बारे में, कि कौन से खनिज है जो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सबसे पहला खनिज जो हम देखेंगे वो है टंगस्टन। टंगस्टन जो है ये होशंगाबाद के आगर गांव है, वहां पे पाया जाता है। एक बार ये एमपीपीएससी प्री में पूछा भी गया था कि आगर गांव में, जो होशंगाबाद है आगर गांव है, वहां पे कौन सा खनिज पाया जाता है, तो सही आंसर था टंगस्टन। और एस्बेस्टॉस की बात करें तो एस्बेस्टॉस जो है ये झाबुआ में पाया जाता है। बॉक्साइट की बात करेंगे तो ये मंडला, शहडोल, अनूपपुर, जबलपुर, कटनी, सिवनी, ऐसी कुछ जगहों पर ये पाया जाता है। फिर तांबे की बात करते हैं, जो तांब होता है ये बालाघाट के मलाजखंड जगह पे मिलेगा, मलाजखंड जिले में, या फिर कटनी के सिलमनाबाद में भी ये पाया जाता है। एक चीज आप ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यूरेनियम एक ऐसी जगह है जो, मतलब यूरेनियम एक ऐसा खनिज है जो कि शहडोल में पाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे तो जो रॉक फॉस्फेट होता है, रॉक फॉस्फेट का उत्खनन कहाँ होता है, तो ये झाबुआ व सागर में होता है। और मध्य प्रदेश में कोयले की बात करेंगे तो कोयला टोटल 35% मध्य प्रदेश में बनता है। और ये दो जगह से हमें मिलता है, एक है सतपुड़ा क्षेत्र, दूसरा है मध्य भारत क्षेत्र। मध्य भारत क्षेत्र में सिंगरौली, सुहागपुर, उमरिया, जोहिला यानी कि अमरिया और कोरार से मिलता है। जबकि जब हम सतपुड़ा क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर ये पाथरखेड़ा, बैतूल, मोहपानी, नरसिंहपुर, शाहपुरा, होशंगाबाद, पेज घाटी, सिवनी, कान्हा घाटी, बैतूल और बैतूल के ही कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके बाद खनिज उत्पादन की बात करें तो खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है और प्रमुख खनिजों के उत्पादन, मूल्य एवं राजस्व प्राप्ति में ये द्वितीय स्थान पर है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर शीशे की बात करेंगे तो जो शीशा है ये विद्युत होता है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ ये तापमान को चालक होता है। और ये कहाँ कहाँ मिलता है, तो ये बालाघाट, शिवपुरी और दतिया में पाया जाता है। स्लेट उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है पहले नंबर पर है, और साथ ही साथ इसका जो कारखाना है मंदसौर में है। कहाँ है? मंदसौर में। आपसे पूछा जा सकता है कि स्लेट उत्पादन जो है ये, इसका कारखाना कहाँ है, तो उसका सही आंसर होगा मंदसौर। और फिर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है, अग्रणी राज्य है। और देश के कुल भंडार में से 50% मध्य प्रदेश ही मैंगनीज का उत्पादन करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश देश के कुल भंडार में से 50% मैंगनीज का उत्पादन अकेले ही करता है। और यहाँ के प्रमुख कौन से जिले हैं जहाँ पर मैंगनीज का उत्पादन होता है, तो बालाघाट के भावेली, सेलवा, भरवेली और साथ ही साथ बड़वानी। ये आपसे एक बार पूछा गया है एमपीपीएससी प्री में, कि जैसे नाम दे दिया गया था अलग अलग जगह के, और वहां पर दिया गया था कि कौन सी जगह है जहाँ पर मैंगनीज का उत्पादन होता है। तो वहां पर सही ऑप्शन था बड़वेली या बालाघाट। आपको मोस्ट कॉमनली बालाघाट दे दिया, तो बालाघाट आपको वहां पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद छिंदवाड़ा भी एक ऐसी जगह है जहां पर मैंगनीज का उत्पादन होता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेफाइट के उत्पादन की। जो ग्रेफाइट का उत्पादन है वो कहाँ होता है, तो बैतूल में होता है। मध्य प्रदेश की प्रथम खनिज नीति 1995 में आई थी, और दूसरी खनिज नीति जो नई वाली आई थी वो आई थी 2010 में। ये मध्य प्रदेश की बात है, लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर पर बात करते थे 1993 में पहली खनिज नीति आई थी। और फिर मध्य प्रदेश के खनिज निगम की बात करेंगे तो 1962 में ये बने थे, और जो राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो ये बने थे 2008 में। और ये नवीनतम यानी कि जब इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, नए बने थे, तो वो 2019 में बनाए गए थे। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश में जो है वो सर्वाधिक रॉयल्टी किससे मिलती है मध्य प्रदेश को, तो वो मिलती है कोयले से। मध्य प्रदेश को सर्वाधिक रॉयल्टी किससे मिलती है, कोयले से। और फिर लो आईएस की बात करेंगे, यानी कि जो आयरन ओर होता है, तो ये कहाँ मिलता है, तो ये उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा मिलता है। फिर हम बात करेंगे बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का ओर होता है। किसका? एल्यूमिनियम का ओर होता है। इसका रंग मिट्टी के समान होता है, और देश में कुल बॉक्साइट 44%
मतलब देश में जितना भी बॉक्साइट बनता है उसका 44% सिर्फ मध्य प्रदेश में बनाया जाता है। और वर्तमान में ये जबलपुर, कटनी, मंडला, सतना और शहडोल में बनाया जाता है, जहाँ पर कटनी में ये बड़ी मात्रा में इसका खनन होता है। कटनी में सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में खनन होता है। एक बार पूछा भी गया है कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा खनन होता है बॉक्साइट का, तो उसका सही आंसर था कटनी। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश शासन की गौण खनिज नीति कब आई थी? तो ये 1996 में आई थी, 1996 में। और चूना पत्थर जो है, चूना पत्थर इसका उत्पादन कहाँ होता है? तो ये सबसे ज्यादा सतना और कटनी में होता है। इसके साथ ही साथ जबलपुर, मैयर, नागौद में भी होता है, लेकिन सबसे मेन कौन है? तो वो है सतना और कटनी। और चूना नगरी किसे कहा जाता है? तो चूना नगरी कटनी को कहा जाता है। एक बार ये पूछा भी गया है कि चूना नगरी किसे कहा जाता है, तो उसका सही ऑप्शन है कटनी। और फिर लाख उत्पादन की बात करें, जो लाख उत्पादन है यहाँ पर ये दूसरे स्थान पर है हमारा मध्य प्रदेश। इसके बाद मैंगनीज उत्पादन में ये तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश हमारा। फिर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा ताम भंडार है, ये चीज आपको याद रखनी कि सबसे बड़ा ताम भंडार कहाँ है? तो वो मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश का तांबा और हीरा जो है ये सबसे बड़ा आरक्षित राज्य है। मध्य प्रदेश जो है ये तांबे और हीरे का सबसे बड़ा आरक्षित राज्य है। फिर तांबा जो है ये बालाघाट में मिलता है। बालाघाट की स्पेसिफिकली बात करेंगे तो किरनापुर तहसील है, वहां पर ये मिलता है, या बड़गांव में मिलता है। इसके बाद जो कोरबा है, कोरबा एक जगह है छत्तीसगढ़ की, वहां पर कोयले की खान है। कोयले की खान कहाँ है? कोरबा छत्तीसगढ़ में है। सुरमा नगरी कैसे कहते हैं? तो सुरमा नगरी जबलपुर को कहा जाता है। सीमेंट उत्पादन में तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश का, सीमेंट उत्पादन में थर्ड स्थान पर है मध्य प्रदेश। इसके बाद जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर जो सीधी जगह है, मतलब एक सीधी एक जिला है, वहां पर कोयले की सबसे बड़ी या सबसे घनी परत है। कोयले की सबसे घनी परत कहाँ है? तो वो सीधी में है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। सबसे बड़ा कोयले का क्षेत्र सुहागपुर है। खनिज संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर सेकेंड नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। इसके बाद हम देखेंगे तो हाँ, जो रामखेरिया है, पन्ना में एक जगह है जिसका नाम है रामखेरिया, वहां पर हीरे की खदान है। रामखेरिया एक जगह है पन्ना में जहां पर हीरे की खदान है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हीरे की खदान पन्ना में कहां पर है, तो आपको ये नाम याद रखना है, रामखेरिया ही वो जगह है जहां पर हीरे की खदान है, पन्ना में। और मध्य प्रदेश में कोरांडम पाया जाता है। तो कोरांडम कहाँ पाया जाता है? तो ये पीपरा, साथ ही साथ परकोटा, ये दो जगह है जहां पर ये पाया जाता है। और मध्य प्रदेश में निर्यात गुणवत्ता, जो मार्बल की खाने हैं, यानी कि निर्यात गुणवत्ता को मार्बल की जो खाने हैं ये कहाँ पाई जाती है? तो ये स्लिमनाबाद में है, जो कि कहाँ है? कटनी में है। स्लिमनाबाद कटनी में मध्य प्रदेश की निर्यात गुणवत्ता मार्बल की खाने हैं। तो ये था आज का वीडियो जहां पर हमने कुछ खनिजों के बारे में डिस्कस किया। आप प्लीज़ वीडियो को 2 से 3 बार गो थ्रू कीजिए ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। ये खनिज ऐसे हैं जिससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपको आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से याद कर लीजिए।